तो दोस्तों आज 16 फरवरी 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से भारत बंद को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले 26 फरवरी को व्यापारियों की तरफ से भारत बंद किया जाएगा। तो ये भारत बंद का ऐलान क्यों किया गया है, इससे आप पर क्या असर पड़ेगा, इन सभी चीजों की पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से भयंकर भूकंप को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक, इसके अलावा बिहार के भी कई हिस्सों में धरती हिलने की खबर आई है, यानी कि भयंकर भूकंप की खबर है। आपको बता दें आने वाले दिनों में फिर से ऐसे भूकंप आ सकते हैं। भूकंप को लेकर क्या ताजा जानकारी है, इससे आप कैसे बच सकते हैं, अभी आपको इन सभी चीजों का भी ताजा अपडेट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से एक नया ऐलान किया गया है और इस नए ऐलान से मोबाइल फोन चलाने वालों का बड़ा फायदा होगा। अभी हम आपको इस खबर की भी ताजा जानकारी देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर है। आप चाहे ऑफिस में काम करते हो या लेबर का काम करते हो, सरकार की तरफ से एक नया कानून आने वाला है नौकरी करने वालों को लेकर। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में बीपीएल कार्ड को लेकर बड़ी खबर है। सरकार ने ऐलान किया है कि जिन भी लोगों के घर में फ्रिज है, टीवी है या दोपहिया वाहन है या 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, तो वो लोग अपने बीपीएल कार्ड को सरकार को वापस कर दें, वरना आने वाले दिनों में ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये चीजें जिन भी लोगों के पास होगी तो वो लोग इस सहायता के लिए एलिजिबल नहीं है। 31 मार्च तक अगर लोगों ने अपने बीपीएल कार्ड को सरकार को जमा नहीं किया तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। इसके अलावा पीएम मोदी को लेकर एक बड़ी खबर है। पीएम मोदी ने अजमेर शरीफ पर चढ़ाने के लिए एक चादर भेजी है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर बड़ी खबर है। पेट्रोल डीजल के दाम बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की बड़ी खबरों में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 8000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,09,25,311 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,55,840 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 70 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 1,06,30,892 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,34,033 रह गई है। यानी कि पूरे भारत में अब इतने ही चीनी बीमारी के टोटल मरीज हैं और इनमें भी दिन पर दिन धीरे धीरे कमी आ रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक समेत 4 बैंकों को बेचने की तैयारी में है सरकार। आइए बताएं क्या है पूरी प्लानिंग। जी हाँ, केंद्र सरकार जल्दी 4 और बैंकों का निजीकरण कर सकती है। यानी कि जो 4 बैंक सरकारी बैंक कहलाते हैं वो आने वाले दिनों में प्राइवेट हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें सरकार बेच देगी। लाइव मिनट की खबर के मुताबिक सरकार ने निजीकरण के अगले चरण के लिए 4 मिड साइज राज्य संचालित बैंकों को चुना है और इन्हीं बैंकों को प्राइवेट किया जाएगा। सरकार का जो इन बैंकों में हिस्सा है सरकार उसे बेच देगी और इस तरीके से जो सरकारी बैंक है वो पूरी तरीके से प्राइवेट हो जाएगा। इन 4 बैंकों के लिस्ट में है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आने वाले दिनों में ये चारों ही बैंक पूरी तरीके से प्राइवेट हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सरकार बैंकों को बेचकर अपना राजस्व कमाना चाहती है ताकि उस पैसे को फिर उपयोगी सरकारी योजनाओं पर लगाया जा सके। यानी कि इन बैंकों को बेचने के बाद जो सरकार के पास पैसा आएगा तो उन पैसों को सरकार अपनी सरकारी योजनाओं में लगाएगी ताकि लोगों को और ज्यादा सुविधा मिले। वैसे आपको बता दें कि सरकार सरकारी चीजों को बड़े लेवल पर प्राइवेट करने का काम कर रही है। बैंकिंग सेक्टर के अलावा कई और चीजें हैं जिनमें सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचकर उसे प्राइवेट करने का प्लान बना रही है। फिलहाल बैंकिंग सेक्टर में सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है, जिसके तहत इनमें हजारों कर्मचारी काम करते हैं। न्यूज 18 के आर्टिकल में ये बात साझा की गई है कि बैंकों का निजीकरण वैसे एक जोखिम भरा काम है। इससे काम करने वाले कर्मचारियों पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा जिन यूजर का इनमें अकाउंट होगा तो उन पर भी आने वाले दिनों में कुछ असर पड़ सकता है, क्योंकि जब कोई बैंक सरकारी से सीधे प्राइवेट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें काफी सारे बदलाव हो सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जीएसटी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और व्यापारियों की बैठक रही बेनतीजा। 26 फरवरी को कारोबारी करेंगे भारत बंद। जी हाँ, जीएसटी के कई नियमों और टैक्स ऑफिसर के मनमाने रवैये पर व्यापारियों में नाराजगी है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने यानी कि कैट ने इसके खिलाफ 26 फरवरी 2021 को भारत बंद का ऐलान किया है। व्यापारियों के इस कदम के मद्देनजर सरकार और व्यापारी संगठनों के बीच बैठक हुई थी और ये बैठक बीते रोज 15 फरवरी को हुई, लेकिन इस बैठक में कोई भी फैसला नहीं हो पाया।
पाया, मींस के ये बैठक बेनतीजा रही। बिना किसी नतीजे के खत्म हुई बैठक के बाद व्यापारियों ने इस बात का ऐलान किया है कि उनकी तरफ से 26 फरवरी को भारत बंद किया जाएगा। आपको बता दें, भारत बंद में कई बार रोड वगैरह को जाम किया जाता है। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें बंद करवाने की कोशिश की जाती है और इसे ही भारत बंद कहा जाता है। इस तरह का भारत बंद अक्सर आम जनता या कोई संगठन अपने आंदोलन को जतलाने के लिए करती है। तो आने वाले 26 फरवरी को अब व्यापारियों की तरफ से भारत बंद किया जाएगा। इससे पहले इस तरह के हालात किसान आंदोलन को लेकर थे। वैसे आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जम्मू कश्मीर से अंडमान निकोबार तक भूकंप के झटके। पटना में भी धरती हिलने से दहशत में आए लोग। बिहार के कई हिस्सों से आई है भूकंप की खबर। जी हाँ, बीते सोमवार को शाम 7:23 पर अंडमान निकोबार में भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 मापी गई है। अंडमान निकोबार के बाद फिर जम्मू कश्मीर और बिहार की पटना राजधानी में, इसके अलावा बिहार के कई जिलों में धरती हिलने की खबर आई, यानी कि कई जगहों पर भूकंप आया। जानकारी के मुताबिक पटना के साथ दक्षिणी बिहार में और उत्तरी बिहार के कई जिलों में बीते सोमवार को रात 9:25 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई है। दहशत के मारे पटना समेत कुछ क्षेत्रों में लोग घर से बाहर निकल गए थे। आपको बता दें कि करीब 30 सेकंड तक धरती कांप रही थी। वैसे फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक किसी भी नुकसान की खबर नहीं आई है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी बीते शुक्रवार को ही दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में या कह लें आधे भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसके अलावा आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि एक्सपर्ट ने अभी हाल ही में बताया था कि आने वाले दिनों में इस तरह के भूकंप और आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी आप भूकंप में फंस जाएं तो आप कैसे अपने और अपने परिवार की या अपने प्यारों की जान बचाएं। भूकंप के दौरान आप बचने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इससे जुड़ा हमने एक डिटेल्ड वीडियो पहले ही बनाया हुआ है। आप उसे कहां पर देख सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे। ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके जिंदगी से और आपके परिवार वालों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो धोखाधड़ी और अनचाहे कॉल को रोकने के लिए बनेगी डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट, जामताड़ा पर खास नजर। जी हाँ, दूरसंचार मंत्रालय ने देश में डिजिटल तरीकों से बढ़ते कारोबार और लेन देन के बीच इसमें होने वाली धोखाधड़ी और परेशान करने वाले कॉल पर नकेल कसने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट का गठन करने का फैसला लिया है। दूरसंचार मंत्री ने झारखंड के जामताड़ा और हरियाणा के मेवात क्षेत्र में देश भर के लोगों के साथ होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी के लिए खास उपाय किए जाएंगे, ऐसी खबर है। आपको बता दें कि इन दोनों ही इलाके में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन तरीके से धोखाधड़ी की जाती है। आप एक बार फिर से इन जगहों के नाम सुने, झारखंड का जामताड़ा और हरियाणा का मेवात। इन दो जगहों पर सबसे ज्यादा लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की जाती है। लुभावनी योजनाओं के नाम पर या लुभावनी लोन के नाम पर या फ्री में सामान देने के नाम पर या नए नए ऑफर के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठ लिया जाता है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में जितने भी लोग मोबाइल फोन चलाते हैं तो उनके फोन पर कंपनियों की तरफ से उल्टे सीधे कॉल आते रहते हैं। लेकिन इन्हीं फोन कॉल के बीच कुछ कॉल ऐसे भी होते हैं जो कि फ्रॉडर की तरफ से किए जाते हैं। ऐसे फ्रॉड करने वाले जो कि लोगों का पैसा हमेशा ही लूटने के चक्कर में होते हैं। तो इसी के मद्देनजर सरकार ने इस बात का फैसला लिया है कि सरकार एक ऐसी इंटेलिजेंस यूनिट बनाएगी जो कि अनचाहे कॉल और जो धोखाधड़ी वाले कॉल आते हैं लोगों के मोबाइल फोन पर, इस पर नकेल कसी जा सकेगी और इस तरह के कॉल से लोगों को छुटकारा मिल सकेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो श्रम कानूनों में बड़े बदलाव की तैयारी। 15 मिनट से ज्यादा काम किया तो अब मिलेगा ओवर टाइम काम करने वालों को, चाहे ठेके पर काम करें या नौकरी पर काम करें। जी हाँ, केंद्र सरकार नए श्रम कानूनों में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक नए श्रम कानूनों को लेकर सरकार ने काम तेज कर दिया है। लेबर लॉ से जुड़े जल्द ही कुछ नए नियम लागू किए जाएंगे। सरकार नए नियमों में ओवर टाइम को लेकर बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। नए नियम के तहत निर्धारित घंटों से 15 मिनट भी किसी कर्मचारी ने अगर ज्यादा काम किया तो उसे ओवर टाइम माना जाएगा और कंपनी को कर्मचारी को इसके लिए पेमेंट करना होगा। आपको बता दें कि पहले के नियमों के तहत अगर कर्मचारी आधे घंटे से ज्यादा काम करते थे तो उसे ओवर टाइम में माना जाता था। लेकिन जो नए नियम आने वाले हैं उसके मुताबिक जो भी निर्धारित घंटे तय किए गए हैं तो उन घंटों के बाद अगर कोई कर्मचारी 15 मिनट भी अगर ज्यादा काम करेगा तो जो कंपनियां होंगी काम करवाने वाली, उन्हें कर्मचारियों को इसका अलग से पैसा देना होगा। आपको बता दें कि नौकरी करने वालों के लिए, काम करने वालों के लिए लेबर लॉ के तहत आने वाले दिनों में बड़े बदलाव होने वाले हैं। फिलहाल जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक सरकार ने नए श्रम कानूनों को लेकर अपने काम को तेज कर दिया है ताकि जल्द से जल्द इन नियमों को लागू किया जा सके। तो आने वाले दिनों में पूरे भारत में ये नियम लागू होंगे। आपको बता दें ओवर टाइम के अलावा श्रम कानून में कई और बदलाव होंगे, यानी कि कई और नियम लागू होंगे और ये नियम पूरे भारत में लागू किए जाएंगे। सरकार की तरफ से श्रम कानून को लेकर जो नए नियम आएंगे तो इसका असर सीधे सभी काम करने वालों पर पड़ेगा, चाहे कोई ऑफिस में काम करता हो या कोई लेबर का काम करता हो, कोई सैलरी पर काम कर रहा हो, चाहे कोई ठेके पर काम कर रहा हो। आने वाले दिनों में जैसे ही सरकार की तरफ से इन नियमों को लागू किया जाएगा तो हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो घर में फ्रिज, टीवी या दोपहिया वाहन है तो लौटा दें अपना बीपीएल कार्ड वरना भुगतना पड़ेगा भारी अंजाम। जी हाँ, सरकार ने दोपहिया वाहन, टीवी, फ्रिज या 5 एकड़ से ज्यादा जमीन के मालिकों को बीपीएल कार्ड लौटाने के लिए कहा है। सरकार ने कहा है कि अगर किसी के पास दोपहिया वाहन है या टीवी है या फ्रिज है या 5 एकड़ जमीन है तो ऐसे लोग अपने पास बीपीएल कार्ड नहीं रख सकते, क्योंकि ये बीपीएल कार्ड गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए होता है। लेकिन जिनके घर में टीवी है या फ्रिज
मरीज है या जिनके पास अपनी 5 एकड़ की जमीन है कहीं पर भी या दोपहिया वाहन है, तो ऐसे लोग अपने पास बीपीएल कार्ड नहीं रख सकते हैं। ऐसे लोगों को अपना कार्ड 31 मार्च तक सरकार को सौंपना होगा। जिन भी लोगों ने ये काम नहीं किया तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल ये ऐलान कर्नाटक की सरकार ने किया है, ये पूरे देश के लिए नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों का पता नहीं है कि इस तरह के नियम पूरे देश के लिए भी बना दिए जाएं। वैसे आपको बता दें ये बात सच है कि जो बीपीएल कार्ड होता है, जो ऐसा राशन कार्ड होता है जिससे बहुत सस्ते में राशन मिलता है, तो ये गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए होता है। और कई बार ये बीपीएल कार्ड, ये राशन कार्ड ऐसे लोग ले लेते हैं जो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते और जिनको जरूरत होती है उन्हें नहीं मिलता है। वैसे कर्नाटक की सरकार ने जो फैसला लिया है ये देखने में तो सही लगता है, लेकिन एकदम से कानूनी कार्रवाई की बात करना ये भी सही नहीं है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कर्नाटक की सरकार ने जैसा ऐलान किया है कि जिन भी लोगों के पास दोपहिया वाहन है, टीवी है, फ्रिज है या 5 एकड़ जमीन है, तो वो लोग अपने पास बीपीएल कार्ड नहीं रख सकते हैं। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या इस तरह का नियम पूरे देश में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ताकि बीपीएल कार्ड उन लोगों को मिले जो कि असल में इसके हकदार हैं। इस पर आपकी अपनी क्या राय है, फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अजमेर शरीफ वाले बाबा मोइनुद्दीन चिश्ती का आया 809वां उर्स। अजमेर शरीफ पर चढ़ेगी पीएम मोदी के नाम की चादर, केंद्रीय मंत्री ने खुद दी है जानकारी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स पर दरगाह में चढ़ाने के लिए चादर सौंपी है। यानी कि पीएम मोदी अपनी तरफ से चादर भेज रहे हैं अजमेर के दरगाह पे चढ़ाने के लिए। पीएम मोदी ने ये चादर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को सौंपी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कू को आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर घोषित कर सकती है मोदी सरकार। जी हाँ, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की टक्कर में लॉन्च हुआ मेड इन इंडिया देसी ट्विटर, जिसका नाम है कू। ये ऐप पिछले कुछ दिनों में काफी लोकप्रिय हुआ है। सरकार के करीब सभी मंत्रालय के अकाउंट कू ऐप पर बन गए हैं। इसके अलावा सरकार इस ऐप को प्रमोट भी कर रही है। कू ऐप ने आत्मनिर्भर भारत ऐप चैलेंज में भी अपना जलवा दिखाया था। पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में भी कू ऐप को लेकर बात कर चुके हैं, लेकिन कू ऐप को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत सरकार आधिकारिक तौर पर अपनी तरफ से कू ऐप को ट्विटर के विकल्प के तौर पर पेश कर सकती है। यानी कि सरकार आधिकारिक तौर पर ये ऐलान कर सकती है कि भारत का अपना ट्विटर कू ऐप है। जो लोग ट्विटर चलाते हैं उन्हें हम बता दें कि कू ऐप बिल्कुल ट्विटर की तरह है, लेकिन ये मेड इन इंडिया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पटना में रेप के दोषी प्रिंसिपल को फांसी की सजा। 11 साल की बच्ची हो गई थी गर्भवती। जी हाँ, पटना सिविल कोर्ट ने एक बच्ची के साथ रेप के मामले में दोषी स्कूल प्रिंसिपल अरविंद कुमार को फांसी की सजा सुना दी है, जबकि दोषी स्कूल क्लर्क अभिषेक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अरविंद ने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की छात्रा के साथ बलात्कार किया था। बच्ची के गर्भवती हो जाने पर इस मामले का खुलासा हुआ। आपको बता दें ये मामला सितंबर 2018 का है। उस समय से केस चल रहा था, लेकिन फाइनली दोषियों को सजा हुई। और ऐसी सजा के आने वाले दिनों में इस तरह का काम जो भी कोई करने की कोशिश करेगा तो शायद वो 10 बार सोचेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अगले महीने से होगा 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन। यानी कि 50 साल से ऊपर वालों को दी जाएगी चीनी बीमारी की दवा। चीनी बीमारी की और दवा बनाने में जुटी है 19 कंपनियां। जी हाँ, कोरोना वैक्सीनेशन और कोरोना की दवा को लेकर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बीते सोमवार को एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि चीनी बीमारी के और टीके यानी कि और दवा को बनाने में 18 से 19 कंपनियां जुटी हुई हैं और ये सभी दवाएं क्लिनिकल ट्रायल के लिए चल रही हैं अलग अलग चरणों में। साथ ही में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री हर्षवर्धन ने ये भी कहा कि अगले 2 से 3 हफ्तों में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी चीनी बीमारी की दवा दी जाएगी। आपको बता दें 50 साल से उम्र के लोगों को या बच्चों को या गर्भवती महिलाओं को जो चीनी बीमारी की दवा अगर दी जाएगी तो ये चीनी बीमारी की दवा उस दवा से अलग होगी जो कि आम चीनी बीमारी की दवा है और वो लगभग नौजवान लोगों को दी जा रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गुजरात के 4 शहरों में फिर लागू होगा नाइट कर्फ्यू। बढ़ा दिया गया है कर्फ्यू का समय। जी हाँ, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद समेत 4 प्रमुख शहरों में जो नाइट कर्फ्यू चल रहा था उसे एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक गुजरात के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू 28 फरवरी तक जारी रहेगा। हालांकि लोगों को अब हल्की छूट दी गई है। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में पहले रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का टाइम होता था, लेकिन अब यह कर्फ्यू रात के 11 बजे से नहीं बल्कि आधी रात से शुरू होगा और सुबह 6 बजे तक चलेगा। चीनी बीमारी के मामलों में कमी आ रही है, इसी की वजह से ये छूट दी गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो शादी के बंधन में बंधे दिया मिर्जा और वैभव रेखी। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा ने बिजनेसमैन वैभव रेखी संग 15 फरवरी यानी कि अभी बीते रोज ही शादी की है। आपको बता दें दिया मिर्जा की ये दूसरी शादी है। लाल रंग के बेहद खूबसूरत जोड़े में दिया मिर्जा की शादी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बीते दिनों से चल रही शादी की तैयारियों और रस्मों के बाद आखिरकार बीते रोज 15 फरवरी को दिया मिर्जा ने शादी कर ली है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लगातार 7वें दिन भी बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम।
आइए बताएं अब कहां पहुंच गई है कीमत। जी हां, सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 7वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम में पूरे देश में बढ़ोतरी की गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से पेट्रोल के दाम पर 26 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत राजधानी दिल्ली में 88.99 है। अगर बात करेंगे डीजल की, तो डीजल के दामों में भी 30 पैसे की बढ़ोतरी एक बार फिर से हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 79.35 है। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर पेट्रोल डीजल के दाम इतनी तेजी से और इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें, इसको लेकर एक जानकारी आई है और बताया गया है कि आखिर पेट्रोल डीजल के दाम इतने तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर यानी कि दुनियावी स्तर पर जो कच्चे तेल का दाम है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि जिन तेलों से पेट्रोल डीजल को बनाया जाता है, जो तेल सरकार दूसरे देशों से खरीदती है, उसके दाम में बढ़ोतरी हो रही है और इसी की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इसके अलावा सभी राज्यों में पेट्रोल डीजल पर अलग अलग टैक्स लगता है। ये भी कारण है कि किसी राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज्यादा आसमान छू रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो तीसरे दिन का खेल हुआ खत्म। मैच जीतने के लिए भारत को चाहिए 7 विकेट। इंग्लैंड के सामने है 429 रन का लक्ष्य। इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट मैच का यह है ताजा अपडेट। जी हां, चेन्नई में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन पूरी तरीके से भारतीय टीम के नाम रहा। विराट कोहली के 25वें अर्धशतक और अश्विन के 5वें शतक के बूते भारत ने दूसरी पारी में 286 रन बना लिए। भारतीय टीम को पहली पारी में 195 रन की लीड मिली थी। इस लिहाज से इंग्लैंड को 482 रन का एक बड़ा लक्ष्य मिला है। जवाब में तीसरा दिन खत्म होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर अभी 53 रन बनाए हैं। जीत के लिए इंग्लैंड को 2 दिनों में 429 रन बनाने हैं 7 विकेट के अंदर। इसके अलावा अगर भारतीय टीम चाहती है ये मैच जीतना, तो भारतीय टीम को 7 विकेट लेने होंगे, फिर ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ जाएगा। क्योंकि आपको बता दें, इससे पहले जो टेस्ट मैच हुआ है इंग्लैंड और इंडिया का, तो इसमें भारत बड़ी ही बुरी तरीके से हारा था और इसकी आलोचना भी बहुत ज्यादा की जा रही थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने की कीमत में आई मामूली गिरावट। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हां, बीते रोज सोमवार को एक बार फिर से सोने के दाम में बड़ी ही मामूली 19 रुपए की गिरावट आई है सोने के दाम पर। इस गिरावट के बाद अभी राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 46,826 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों पर 646 रुपए की महंगाई दर्ज हुई है। इस महंगाई के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 69,072 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 4 साल में 2000 के 33 करोड़ से ज्यादा मूल्य के नकली नोट पकड़े गए हैं। पूरे देश के कई राज्यों में अभी भी चलन में है बहुत सारे नकली नोट। लोगों को रहना होगा सावधान। जी हां, देश में 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद अब नकली नोट बनाने के गोरख धंधे पर लगाम लग जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इसके मुकाबले बड़ी संख्या में आज भी नकली नोट बाजार में चल रहे हैं। ग्वालियर एसटीएफ ने अभी एक दिन पहले ही 2000 करोड़ के 2.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी बीच गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में नोटबंदी के बाद अब तक देश भर में पकड़े गए नकली नोटों का डाटा शेयर किया गया है और बताया गया है कि देश के किस राज्य में किस तरह के नकली नोट सबसे ज्यादा चल रहे हैं, यानी कि नकली नोटों का पैटर्न। जानकारी ये भी आई है कि वैसे तो करोड़ों रुपए की तादाद में नोट को बरामद कर लिया गया है, लेकिन अभी भी मार्केट में लाखों करोड़ों की तादाद में नकली नोट हो सकते हैं। इसीलिए आपको सावधान रहना होगा और जब भी आप किसी भी तरह का नोट लें तो उसे बिल्कुल सही से चेक करें। इसके अलावा हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके भारत सरकार की वेबसाइट के जरिए ये जान पाएंगे कि आप कैसे नोट को पहचान सकते हैं। उस वेबसाइट पर आपको बड़ी ही आसानी से बताया जाएगा कि असली नोट की पहचान करने के लिए आपको क्या क्या देखना है। इसके अलावा आपको बता दें, जो खबर आई है उसके मुताबिक गुजरात में 2000 के नोट सबसे ज्यादा पकड़े गए हैं। मींस ये कहा जा सकता है कि गुजरात में 2000 के नकली नोट बहुत ज्यादा चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल गुजरात में है। गुजरात में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन देश के दूसरे राज्यों में भी 2000 के नकली नोट हो सकते हैं। इसी तरीके से 500 के नोट को लेकर ये खबर आई है कि सबसे ज्यादा 500 के नोट पश्चिम बंगाल में पकड़े गए हैं। इसके अलावा पंजाब को लेकर ये खबर आई है कि 200 रुपए के नकली नोट वहां ज्यादा पाए गए हैं। कुल मिलाकर पूरे देश के लोगों के लिए बात यह है कि आप जब भी कोई सा भी नोट लें तो उसे सावधानी से लें। अगर आपने लापरवाही बरती तो आप ही का नुकसान होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अगर 10वीं पास है तो आप कर सकते हैं इस सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई। आया है अच्छा मौका। जी हाँ, अगर आप भी 10वीं या 12वीं पास है और किसी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जानकारी के मुताबिक CCL यानी कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियों के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली है, लेकिन अप्लाई करने के लिए अब बहुत कम समय बचा हुआ है। जो भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो वो लोग 21 फरवरी 2021 से पहले इसमें आवेदन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी हम जो लिंक देंगे उसके द्वारा। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके भूकंप के समय आपको कैसे बचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये टोटल जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीमा धारकों को मिल सकती है डिजी लॉकर ऐप की सुविधा। जानिए उपभोक्ताओं को कैसे होगा फायदा। जी हाँ, बीमा क्षेत्र के नियामक
नियामक एडा ने बीमा कंपनियों से यानी कि बीमा डिपार्टमेंट ने बीमा कंपनियों से पॉलिसी धारकों को डिजिटल पॉलिसी जारी करने और इनका उपयोग करने का तरीका बताने को कहा है। आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि जो भी लोग बीमा लेंगे तो उन लोगों को बीमा पॉलिसी के जो कागजात दिए जाएंगे तो वो डिजिटल रूप में भी मौजूद होंगे, यानी कि ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया में। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको सेफ रखने के लिए सरकार का अपना डिजी लॉकर ऐप का इस्तेमाल कर पाएंगे। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि डिजी लॉकर सरकार का अपना एक क्लाउड बेस्ड ऐप है, जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं और अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। आप उस लॉगिन आईडी के साथ जिस भी फोन में इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट उसमें देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह कि ये सरकारी ऐप है तो इसीलिए आपका डाटा भी सुरक्षित रह सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आप होंगे $1 ट्रिलियन की कंपनी लेकिन लोगों के लिए निजता महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप से कहा। जी हाँ, व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी उसके गले की हड्डी बन गई है। नई पॉलिसी आने के बाद लाखों लोगों ने व्हाट्सएप चलाना छोड़ दिया। इसके अलावा जो लोग नया अकाउंट बनाने वाले थे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अकाउंट नहीं बनाया, लेकिन इसके बावजूद भी व्हाट्सएप का जो दबदबा है वो कायम है। थोड़े यूजर कम हो गए हैं लेकिन दबदबा कम नहीं हुआ है। लेकिन व्हाट्सएप के नए नियम जो प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह है, ये मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया था और इसी की सुनवाई कुछ दिनों पर होती रहती है। बीते रोज 15 जनवरी को भी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप और फेसबुक को नोटिस जारी किया है और कहा है ये बताने के लिए कि आप किस तरह की जानकारियां बिजनेस के लिए शेयर करेंगे। साथ ही में ये भी कहा कि आप $1 ट्रिलियन की कंपनी हो सकते हैं, यानी कि आप एक बहुत महंगी कंपनी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का जो निजी डाटा है, जो लोगों की पर्सनल जानकारी है, वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज 16 फरवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।